नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा डिश टीवी के एचडी सेटअप बॉक्स में आपको एनएलबी सेटअप कैसे करना है और क्या क्या सेटअप रहता है। कि बहुत से अब ऐसे हो गए हैं कि आपका डिश टीवी वीडियोकॉन दोनों सेटेलाइट में आपको डिश टीवी का बॉक्स है और ये फिर वीडियोकॉन का है, उसको सेटिंग कर सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं। मेरे पास बॉक्स आपको दिखा देता हूँ कि बॉक्स कौन सा है। तो बॉक्स आप ये देख सकते हैं, आपको इसमें डिश टीवी वीडियोकॉन दोनों लिखा रहेगा और ये आपका एचडी मॉडल है, एचडी सेटअप बॉक्स है। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा एनएलबी सेटअप कैसे करना है। यदि आप वीडियोकॉन के सेटेलाइट में सेट करते हो तो आपको क्या सेटिंग करनी है, और डिश टीवी के सेटेलाइट में करना है तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने रिमोट से मेनू का बटन प्रेस करना है, और जैसे ही आप मेनू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको माई डिश टीवी के ऑप्शन में आ जाना है। तो चलते माई डिश टीवी के ऑप्शन में ओके करते हैं। यहाँ पर से आप जैसे ही ओके करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका माई डिश टीवी में खुलेगा, रिमाइंडर का, फेवरेट का, चैनल सेटिंग्स। फिर इसके बाद आपका वीडियो डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको लॉन्गेस्ट सेटिंग्स का होगा, टाइमर सेटिंग्स, टूल्स, एच टी वी इन्फो सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आपको टूल्स में आ जाना है। आप जैसे ही टूल्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आपको सबसे पहले एनएलबी सेटअप मिलता है, चैनल सर्च करने के लिए मिलता है, ट्रांसपोर्टर सेटिंग मिलता है। फिर इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का मिलता है। फिर इसके बाद रिसेट का ऑप्शन है। फिर इसके बाद आईएफएफ का आता है। फिर इसके बाद आईसी मॉडलर का ऑप्शन आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा एनएलबी सेटअप कैसे करना है और क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है। तो मैंने यहाँ पर एनएलबी सेटअप में यहाँ पर से मैंने इसको ओके कर दिया है। और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहला आपका सेटेलाइट का ऑप्शन आता है। तो सेटेलाइट के ऑप्शन में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपको दो सेटेलाइट का ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ACS 8 मिलेगा, फिर इसके बाद आपका ACS 5 मिलेगा। तो यहाँ पर से हमको सबसे पहले जो डिश टीवी में सेट करना है अपने को, तो ACS 8 में करके रखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर से एनएलबी टाइप जो होगी तो एनएलबी टाइप आपको यूनिवर्सल रखेंगे, या फिर आपको इसमें टीपी वगैरह चेंज करनी है, फिर कुछ बदलना है तो यहाँ पर आपको यूजर एनएलबी में ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला आपका यूजर से एनएलबी मिल जाएगा और दूसरा यूनिवर्सल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल में आपका क्या रहेगा, जब भी आप सिग्नल सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डिटेक्ट कर लेगा कि वीडियोकॉन की सेटेलाइट में या फिर आपके डिश टीवी के सेटेलाइट में चल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं यूजर सेटिंग्स बता दूंगा कि एनएलबी यूजर्स में आपको कैसे करना है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीपी आ रही है तो 9750 आ रही है, 5150 आ रही है। फिर इसके बाद 11475 आ रही है। ये आपकी टीपियाँ है जो आपकी डिश टीवी की है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं टोटल आपको इतनी टीपियाँ आ रही, तो आपको यहाँ पर से 9750 पे ही रखना है, जो कि आपकी बेस्ट सिग्नल मिलने में आपका मदद करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो टोटल आपको मिलेगी, तो यहाँ पर हम इसको एनएलबी के जो रहेगा तो 9750 पे ही रखेंगे लो वाले में। फिर इसके बाद हमको यहाँ पर हाई में आना है। तो हाई में आने के लिए आपको देख सकते हैं हाई में आपको इसमें डला 10600 है। ये आपका जो होता है तो लो और हाई का दोनों का है। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि कौन सी टीपी में हमको कितना रखना है। तो इसमें वही में हम ओके कर दूंगा, 10600 में ओके कर दिया हूँ। फिर इसके बाद आपको नीचे आएगा डिश स्विच का ऑप्शन। तो डिश स्विच में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल देख सकते हैं, पहला डिश स्विच 1 आता है, फिर इसके बाद डिश स्विच 2, 3, 4 टोटल आते हैं। इसके बाद फिर नॉर्मल आता है, टून ए आता है, टून बी आता है, फिर इसके बाद आपका डिश स्विच 1 का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर से आपके यदि आपके पास मोनोब्लॉक एनएलबी लगी हुई है तो उसका यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं लगी हुई है तो डिश स्विच 1 पे ही रखना है, डिश स्विच नहीं चेंज करना है आपको, नहीं तो आपका सिग्नल जो है तो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा और आपका जो बॉक्स होगा तो नो सिग्नल का ऑप्शन शो करेगा। फिर इसके बाद प्रायोरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आता है। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो पहला आपका जो है तो रीज़न क्या रहता है कि इसमें आपका जो है तो जो एनएलबी में वोल्टेज जाता है, एक 18 वोल्ट जाता है और एक 13 वोल्ट जाता है। तो वो जो आपका वोल्टेज है इसको यहाँ पर से डिसेबल कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा और आपके एनएलबी में सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और न ये सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएगा। यहाँ पर से डिसेबल कर लेंगे तो और डिश स्विच में रख देंगे तो डिश स्विच में आपका वो डिटेक्ट करेगा कि कौन सा वोल्टेज किस में जा रहा है और उसी हिसाब से वो आपका चैनल्स देगा। तो जब भी इसमें सेटअप करें तो आपको इसमें 13 वोल्ट और 18 वोल्ट में ही करना है। फिर इसके बाद आपका एनएलबी फ्रिक्वेंसी बैंड कंट्रोल, तो एनएलबी बैंड कंट्रोल में आप आएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं डिसेबल का ऑप्शन है। फिर इसके बाद 22
किलो हॉटेज का है, फिर इसके बाद डिस्विच का है, फिर इसके बाद 13 और 18 वोल्ट का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 22 के को ऑन करके रखेंगे, तभी आपका इसमें चैनल्स को सर्च करेगा, नहीं तो चैनल्स इसको सर्च नहीं करेगा। फिर इसके बाद आपका पावर एनएलबी का है, तो पावर एनएलबी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपका मिलता है ऑन करने के लिए और दूसरा मिलता है ऑफ़ करने के लिए। यदि आपको इसमें एनएलबी में पावर देंगे तो तभी आपका चैनल सर्च करेगा, यदि ऑफ़ करके रखेंगे तो पावर में एनएलबी नहीं जाएगी, तो जिसके कारण से आपका वो डिटेक्ट नहीं करेगा और सिग्नल को, और जिसके कारण से आपका चैनल्स को सर्च नहीं कर पाएगा। तो इसको आपको ऑन करके रखना है, ऑफ़ नहीं करना है। इस तरह से आप सेटअप करके ओके कर देना है और यहाँ पर से आपका सेटअप हो जाएगा। तो देख सकते हैं, यदि आपको डिश टीवी में करना है यहाँ पर से सेव कर देना है, और यदि आपको नहीं समझ में आता तो आपको यहाँ पर से आपको यूनिवर्सल एनएलबी में करके ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर फिर सर्च सेटअप में क्लिक करेंगे रेड वाली बटन प्रेस करके, तो आपका यहाँ पर से जो सिग्नल होगा तो सिग्नल क्वालिटी आपको यहाँ पर से शो करने लगेगा और उसको आसान तरीके से आप उसको सेटअप करके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बस इतनी जानकारी देनी थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।